हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिससे हमने एक्सरसाइज 5.1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी किन्हीं दो एक्सप्रेशंस की। अब यहाँ पे हम इनकी प्रोडक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है, हमें इनकी प्रोडक्ट यहाँ पे निकालनी है। तो पहला पार्ट है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू 3a। तो इनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ए स्क्वेयर है और यहाँ पे ए है, इनको हम एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमेशा आगे लिखी जाती है। तो जैसे कि 3 इंटू में यहाँ पे ए स्क्वेयर की और ए की आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, इंटू में है बी स्क्वेयर और इंटू में यहाँ पे है सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे 3 ए की जो पावर है 2 + 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ऐड हो जाती है। साथ में है बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। तो ये हमारा बनेगा 3a³ बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर। तो आगे हमारा इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं इनके आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 इंटू में होगा हमारा -5 इंटू यहाँ पे x की, और एक यहाँ पे हमारा x है, इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ब्रैकेट में इसको इनको बंद कर देंगे, और इंटू में यहाँ पे हमारा और बच गया भी y³। तो चाहो तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो 2 5 जा हो जाएगा हमारा -10, और इंटू में x की पावर एक और एक हमारे जुड़ जाएंगे, बेस सेम पावर ऐड, और इंटू में है y³। तो हमें मिलेगा हमें माइनस में 10, x की पावर 2 और y की पावर 3। आगे है हमारा इसमें थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंटू में यहाँ पे a और a³ के आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इंटू में जो बी स्क्वेयर है और इंटू में एक और बी स्क्वेयर, इनके आपस में करवा देते हैं। इंटू में यहाँ पे हमारा सी स्क्वेयर इंटू में सी है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15, और एक की पावर एक ये होगी और 3 ये, तो एक की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी 4 हो जाएंगे। बेस सेम है, पावर हमारी ऐड हो जाएंगे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो। ऐसे ही बी की पावर 2 ये है 2 ये है, तो बी की पावर भी हो जाएंगी 4, और सी स्क्वेयर इंटू सी है तो सी की पावर हो जाएंगी हमारी 3 भाई। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है हमारा। तो कांस्टेंट जो टर्म है इनके आपस में करवा देते हैं। 4 इंटू में होगा हमारा -3, इनको इन ब्रैकेट में बंद करवा देते हैं, और x³ की होगी मल्टीप्लाई हमारी इस x के साथ में, और y की मल्टीप्लाई y की किसी के साथ नहीं होगी। तो ये 4 3 हो जाएगा -12, x³ इंटू x क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और साथ में हमारा y है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट इसमें। तो यहाँ पे जो 4 की मल्टीप्लाई होगी वो होगी हमारे -1/2 के साथ भाई। तो ब्रैकेट में इनको बंद कर देते हैं। इंटू x² की और x² की आपस में हो जाएगी प्रोडक्ट, इंटू में y और y है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और z की मल्टीप्लाई होगी z² के साथ। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में रही हमारे कट जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा -2, x² इंटू x², बेस सेम पावर ऐड होकर के x की पावर हो जाएगी 4, y इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा y², क्योंकि एक पावर ये ऐड होकर के 2 पावर हो जाएंगी, और z इंटू z² क्या होगा हमारा z की पावर 3। आगे हमारा सिक्स्थ पार्ट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म्स हैं इनके आपस में करवा देंगे। 1/2 इंटू 2/3, इंटू में a की मल्टीप्लाई होगी a² के साथ, इंटू b की मल्टीप्लाई होगी b के साथ, b इंटू बी, और आगे हमारा एक ही बचा है c²। तो 2 से 2 कटेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 1/3। a इंटू a² क्या होगा भाई a की पावर 3, b इंटू b² क्या होगा b का स्क्वेयर, और इंटू में क्या हो जाएगा c²।
हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल अगर लिखे गए हैं तो उनके आपस में प्रोडक्ट ही होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो अब हमें यहाँ पे भी इनकी प्रोडक्ट ही फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगी तो माइनस, तो माइनस तो यहाँ पे आएगा हमारा आगे भाई। अब ए की मल्टीप्लाई ए क्यूब के साथ और ए स्क्वायर के साथ होगी, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए इंटू ए क्यूब इंटू में ए स्क्वायर, और इंटू में बी की देखो कितनी पावर्स है, बी क्यूब इंटू में है बी और इंटू में एक और बी है भाई। तो माइनस में ए की पावर्स देखो 1 और 3 4 और 2, ए की पावर हो जाएगा 6। ऐसे ही 3 और 1 4 और 1 5, बी की पावर हो जाएगा 5। यहाँ पे देखते हैं हमारी सेकंड पार्ट है, तो 4/3 इंटू -1/4, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, नहीं जरूरी भी नहीं है। इंटू में हमें दे रखा है 16 भाई। इंटू में एक्स के साथ देखो किस किस की मल्टीप्लाई होगी, एक्स इंटू में इन सब की हमें प्रोडक्ट करनी है, सारे मल्टीप्लाई में है। तो एक्स इंटू में एक्स के साथ आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इंटू में एक और एक्स स्क्वायर है भाई। इंटू में वाई के साथ देखो ये रहा हमारा वाई स्क्वायर, इंटू एक और है भाई वाई स्क्वायर। इंटू में यहाँ पे जेड की टर्म्स देखो, जेड इंटू में क्या होगा हमारा जेड स्क्वायर, ध्यान से देखना जेड इंटू जेड स्क्वायर है ये। तो 4 से 4 कटेगा, तो ये हमारा बचेगा माइनस में 16/3, एक्स की पावर 2 और 2 4 और 1 5 इंटू में एक्स की पावर 5, वाई की 2 और 2 पावर्स है तो वाई का हो जाएगा 4 पावर्स, और जेड इंटू जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा जेड की पावर 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हमारा इसमें थर्ड पार्ट है, हमें इन तीनों के आपस में प्रोडक्ट करवानी है। तो जो -3 की, 2 की और 8 की तो हम एक साथ ले लेते हैं मल्टीप्लाई, और जो x है एक्स स्क्वायर है एक्स की, इनकी हम एक साथ ले लेते हैं मल्टीप्लाई, और जो वाई क्यूब इंटू वाई इनकी हम एक साथ ले लेते हैं प्रोडक्ट भाई। तो 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48 होगा हमारा माइनस का। एक्स की पावर देखो यहाँ पे हमारी कितनी होंगी, 1 2 2 और 1 3 और 1 4 है, तो एक्स की पावर हो जाएंगी 4। ऐसे ही वाई टू दी पावर कितनी हो जाएंगी 5 3 1 1, तो 5 पावर्स हो जाएंगी हमारी वाई की। आगे हमारा फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 3/4 इंटू 14/5 इंटू 2/7, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ और कौन है, इंटू एक्स की पावर 4, इनकी एक साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और y इंटू वाई स्क्वायर इनकी हम एक साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखो क्या क्या कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3/5, x टू द पावर 6, y टू द पावर 3 भाई, क्योंकि 2 और 4 6 हो जाएंगे इसकी पावर, 1 और 2 3 हो जाएंगे हमारी y की पावर्स। तो आगे नेक्स्ट हमारा इसका फिफ्थ पार्ट है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है -5, सबकी हमें मल्टीप्लाई करवानी है। तो जो कांस्टेंट टर्म है इनकी हम एक साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -5 इंटू -2/3 इंटू 8/15 इंटू -1/4, इनकी हम एक ब्रैकेट में करवा देते हैं, और एक्स की टर्म को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू में है एक्स और इंटू में एक और एक्स है, तो इन एक्स को हम एक साथ ले लेते हैं। इंटू में प्रोडक्ट है, आगे पीछे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबकी हमें मल्टीप्लाई करवानी है। तो यहाँ पे y इंटू में है वाई स्क्वायर और इंटू में है वाई इंटू में जेड की टर्म्स देखो कहाँ कहाँ पे है, एक तो जेड हो गया, इंटू में एक जेड स्क्वायर है, इंटू में एक और जेड है भाई। तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा हो जाएगा हमारा 15, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस पहले तो आएगा माइनस, ऊपर हमारा बचा है सिर्फ 4 और नीचे 3 3 जा बचा है 9। एक्स की पावर्स देखो कितनी होंगी, 2 और 1 3 और 1 4, एक्स की पावर हो जाएंगी 4
वाई की पावर्स देखते हैं, 2 3 और 1 4, वाई की पावर भी 4 और ऐसे ही जेड की पावर्स भी हमारी क्या हो जाएंगी 4। आगे है हमारा इसका 6th पार्ट है, तो यहाँ पे 2l² m 3l m to the power 4 इंटू 5l³ m³ इंटू -9। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू -9, तो इनकी मल्टीप्लाई एक साथ करवा लेते हैं और जो बच गया हमारा l² है, l की टर्म्स और एक l है और इंटू में एक l³ है भाई, इंटू में m की पावर 1 है और इंटू में m to the power 4 है और इंटू में एक m to the power 3 है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 39 जा हो जाएगा हमारा माइनस में 270। l to the power 2 और एक 3 और 3 6, l to the power हो जाएगा 6 और m to the power 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6th पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसमें लेंथ ये ब्रेड्थ ये है। तो लिखना चाहो लिख लो कि जो लेंथ है वो हमें 4x³ दे रखी है और जो ब्रेड्थ है वो हमें 3xy दे रखी है और हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारा होता है l इंटू बी। तो अब यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा जो लेंथ है वो तो क्या होगी 4x³ और जो ब्रेड्थ है वो हमारी क्या होगी 3xy। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 4 और 3 की करवा देंगे और x³ की और x की हो जाएगी और साथ में हमारा क्या आएगा y। तो 4 3 जा 12 और x to the power 4 और साथ में क्या होगा y और एरिया है तो ये हमारा क्या होता है स्क्वायर यूनिट्स में भाई। तो आगे सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 2x² और जो ब्रेड्थ है वो हमें दे रखी है 5xy² और जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो हमारा l इंटू बी। तो यहाँ से 2x² इंटू में 5xy², तो 2 इंटू में 5 करेंगे हम यहाँ पे, x की जो टर्म है x² इंटू x लेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देना, इंटू में y इंटू में क्या होगा हमारा y²। तो 2 5 जा 10, x की पावर होगी 3 और y की पावर भी हो जाएगी 3, बेसिम पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट में जो लेंथ है वो 3mn दे रखा है और जो ब्रेड्थ है वो हमें 4np दे रखा है और हमें यहाँ पे निकालना एरिया जो कि हमारा होता है l इंटू बी। तो लेंथ है हमारी 3mn और जो ब्रेड्थ है वो हमारी 4np। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवानी सबकी, तो 3 इंटू में 4 हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, m हमारे पास एक ही है और भाई n इंटू में n हो जाएगा एक साथ और इंटू में क्या हो जाएगा p। तो 4 3 जा 12 और इंटू में n इंटू n क्या होगा n² और इंटू में है p और स्क्वायर यूनिट्स लगाना चाहो लगा सकते हो। तो आगे है हमारा इसमें फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। भाई रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब यहाँ पे क्यूबॉइड से है, तो क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है और क्या निकालना है यहाँ से वॉल्यूम हमें निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि हमारा क्या होता है l इंटू बी इंटू एच होता है भाई। तो यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी है 5x और ब्रेड्थ कितनी है 4x³ और हाइट कितनी है x to the power 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 इंटू में 4 कर देंगे और x इंटू में x³ इंटू में x की पावर हो जाएगा 9। तो 5 हो जाए 20 और x की पावर 3 और एक 4 और 9 हो जाएगा 13। ठीक है, लिखना चाहो तो क्यूब यूनिट हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है जो कि हमारा होता है l इंटू बी इंटू एच बी। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो यहाँ पे लेंथ हमें क्या दे रखी है x²y, ब्रेड्थ हमारी क्या है 4xy² और हाइट क्या है 5y³। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है इनको ऐसा लिखते हैं 4 इंटू में 5 इंटू x² है साथ में इंटू x है एक साथ आ जाएंगे
इंटू में वाई इंटू वाई स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब। तो 5 4 जा 20, एक्स की पावर 2 और 1 3 होंगी, और वाई टू द पावर 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएंगी भाई, क्यूब यूनिट। तो आगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ थी ये, और हाइट हमारी ये है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे लेंथ हमारी क्या है 2/3 एक्स क्यूब वाई इंटू ब्रेड्थ हमारी है 1/3 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब इंटू में हाइट हमारी क्या है 18x वाई। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2/3 इंटू 1/3 इंटू 18 इंटू एक्स की जो टर्म्स हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, और जो वाई वाली टर्म्स हैं तो वाई इंटू वाई क्यूब इंटू वाई। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कट जाएगा हमारा इस 3 6 18 और 3 2 जा 6, तो ऊपर बचेगा 2 2 जा 4। एक्स की बेस सेम पावर ऐड होंगी, 3 और 2 5 तक 6 इंटू में एक्स की पावर हो जाएगा 6 और वाई की पावर हो जाएगा 5/3 4 और 5। क्यूब यूनिट लिखना, जब क्यूब यूनिट लिख दो तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.2। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।